हाँ बिल्कुल, पूरे लेक्चर में इतनी शांति होनी चाहिए, ठीक है। देखो भाई, आज का टॉपिक है अपना स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 15 है, ये पता है सभी को, कोई बात नहीं। तो 15 चैप्टर में मैं आपको ये बता दूं, जो स्टैटिस्टिक्स है आपने 10th क्लास में स्टैट पढ़ा था, ठीक है। आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे वहाँ पर, मीन, मीडियन और मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड आपने पढ़ा था, जो कि सारे के सारे पार्ट हैं हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि मीन, मीडियन, मोड ये सारे के सारे एप्लीकेशंस किसकी हैं, तो स्टैट की एक एप्लीकेशन है, क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसके हमारे ये पार्ट होते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। उसके बाद आगे जाके इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये चीज़ हमारे आगे जाके जो है आती हैं। अब हम बात करते हैं, मतलब सबसे पहले थोड़ा स्टैट का मैं जरा सी हिस्ट्री बता दूं, नाम मात्र सी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई स्टैट के पिता कौन है, सांख्यिकी के पिता कौन है, तो कौन है वो, R.A. फिशर हैं। आपने पढ़ा होगा, बीकॉम वाले बच्चों ने, क्या नाम है, कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा ना, तो R.A. फिशर हैं। जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है हमारा, वो स्टैट का ही एक पार्ट होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो प्रोबेबिलिटी के पिता हैं वो कौन माने जाते हैं, कार्डन माने जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो ये एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसने पूछा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन। हालांकि कंप्लीट एक्सरसाइज में वो 2 ही चीजें पूछेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होगा, क्वेश्चन में फर्क ये होगा कि कहीं तो क्वेश्चन का सिंगल डाटा मिलेगा आपको, और कहीं पर जो डाटा है वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में होगा, और कहीं पर जो डाटा है आपका वो क्लास इंटरवल में होगा। तो अकॉर्डिंग टू मतलब स्टेटमेंट, जो हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये मीडियन के लिए, इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा। उसके बाद जब हम अगले 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें जो है मीडियन का अलग फॉर्मूला लगेगा, मीन का अलग लगेगा। तो आपने जो है 6th क्लास में या 7th क्लास में ही पढ़ लिया था। अगर मान लिया हमारे पास एक सिंगल डाटा दे रखा हो और उसका हमने मीन निकालना हो, तो मीन क्या देता है, एक एवरेज वैल्यू देता है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालते हैं ना, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, हम बात करते हैं भाई। अब सबसे पहली बात है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, किस चीज का, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होगा समेशन xi माइनस एक्स बार विद मॉडुलस। xi माइनस एक्स बार समझते हो ना क्या होता है एक्स बार, मीन होता है, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा n, ठीक है। और i इज इक्वल टू 1 to n। एक बार दोबारा से समझो फॉर्मूले को, समेशन, इसका तो मीनिंग समझते हो ना, ये सिग्मा जो यानी कि ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा से लिया गया एक सिंबल है, जो कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस के सम को डिनोट करता है। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब टर्म गिनेंगे हम कितनी टर्म है टोटल, ठीक है ना, वहां तक हमारा n जो है वो लाई करेगा। xi हमारी होती है ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है, जो ये दे रखी है, ये सारी की सारी xi है। x बार क्या है, यहाँ पर क्या है x बार, वो है आपका मीन, ठीक है ना, जिसको हम माध्य बोलते हैं, ठीक है। इस मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था ना, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमने क्या निकालना होगा भाई, एक्स बार निकालना होगा ना, जो भी फॉर्मूला में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो एक्स बार फॉर्मूला आपने बताया, क्या है एक्स बार का फॉर्मूला, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 प्लस में क्या होगा बोलो, 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10 प्लस में 12 और प्लस में 13 और प्लस में 17, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बोलो, कितनी है टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में 8, ठीक है। ओके, तो 17 और 13 कितना हो गया, 30 और 12 कितना हो गया,
42 और 10 कितना हो गया 52 और 9 61 और 8 69 और 7 76 और 4 कितना हो गया 80 और डिवाइड में कितना है 8। ये बात समझ में आई। सोल्व करोगे तो कितना आ गया ये 10। तो हमारे पास जो x बार है वो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हम कॉलम बना लेते हैं एक बार इस चीज का। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलेगा ये। देखो कैसे निकालना है सम xi क्या क्या है 4 है 7 है 8 है 9 है 10 है 12 है 13 है 17 है। ठीक है ना। उसके बाद x बार मतलब xi माइनस x बार और उसका मॉडुलस xi माइनस x बार और उसका मॉडुलस। तो xi माइनस x बार xi है कितना xi है 4 माइनस में x बार कितना है 10 तो 4 माइनस 10 करो कितना हो गया -6। और मॉडुलस टर्म क्या कहती है अगर नेगेटिव में कोई टर्म है तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो -6 किसका हो जाएगा प्लस का। ये बात समझ में आई। 7 माइनस 10 अगली टर्म xi माइनस x बार क्योंकि xi 7 है 7 माइनस 10 कितना हो गया -3 उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा +3। ये बात समझ में आई। 8 माइनस में 10 कितना हो गया -2 मॉडुलस करोगे तो +2। 9 माइनस 10 1 10 माइनस 10 0 12 माइनस 10 2 13 माइनस 10 3 और 17 माइनस 10 कितना हो गया 7। यही हो गया ना। अब जो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या कहता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार। तो वो कॉलम हमारा कहां बन जाएगा मतलब वो सम कहां जाएगा नीचे। i इज इक्वल टू 1 टू टर्म कितनी है 8 तो i हमारा है 1 से 8। 10th क्लास में पढ़ी थी ये बात तो आपको पता है ना कि i कहां से कहां तक होता है। वहां पर आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं i इज इक्वल टू 1 टू n ही लिख देते हैं। टीचर भी उन चीजों पे ध्यान नहीं देता जो कि आप गलत लिखते थे। ठीक है ना। i रियल में होता क्या जो टर्म होती है ना वो लिखी जाती है n नहीं लिखा जाता। ठीक है n टर्म थोड़ी ना कि इसमें n लिखेंगे। तो समेशन क्या भाई xi माइनस x बार इसका समेशन करो भाई इनका सम 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 1 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 7 कितने हो गए 24। यही हो गया ना भाई। ठीक है फॉर्मूले में रख दो तो क्या आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन यहां रख देना। सिग्मा xi माइनस x बार वो तो आया है 24 कितना है 24 और डिवाइड में है n कितना है 8 तो n है हमारे पास 8। सोल्व करोगे तो 8 एकम 8 8 तिया 24 तो कितना हो गया 3। कितना हो गया 3। कर लोगे सोल्व ठीक है ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम इसी मेथड से करना है। करवा दूं सोल्व इसको भी यहीं पे। ठीक है सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में करवा दूं यानी कि x बार हमने निकालना है। ठीक है ना x बार हमने निकालना है। फॉर्मूला करो क्या हो जाएगा 38 प्लस में 70 प्लस में 48 प्लस में 40 प्लस में 42 प्लस में 55 प्लस 63 प्लस 46 और प्लस 54 और प्लस में 44 और डिवाइड में बे ट्रम गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है सम करना भाई। ठीक है ना यूनिट डिजिट देखो कितना 4 और 4 कितने हो गए 8 और कितना हो गए 8 और 6 14 होता है बेटा 14 और 3 17 17 और 5 22 22 और 2 24 24 और 8 32 32 और 8 40। ठीक है ना तो कितने बच गए भाई कह रही 4 और 4 8 8 और 5 13 13 और 4 17 17 और 6 23 23 और 5 28 28 और 4 32 और 4 36 40 47 और 3 50 500 हो गया ना सम और डिवाइड में कितना है 10 तो 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारी तो कितना आ गया 50 आ गया 50 आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है सेम मेथड से भाई सेम बिल्कुल इसी मेथड से सबसे पहले कॉलम किसका बनाओगे xi का उसके बाद xi माइनस x बार का कॉलम बनाओगे। ठीक है तो कॉलम बनाना है आपने सबसे पहला तो xi का। xi है मेरे पास 38 मेरे पास है 70 मेरे पास है 48 और 40 और 42 और 55 और 63 और 46 54 44।
ठीक है। उसके बाद क्या है, xi माइनस एक्स बार, और इसका क्या करना है, मॉडुलस। तो 38 माइनस में 50 कितना हो गया, 12। 70 माइनस में 50 कितना हो गया, 20। कितना है ये, 48। तो 48 माइनस 50 कितना हो गया, 2। ठीक है। 40 माइनस 50 कितना हो गया, 10। 42 में से कितना हो गया, 8। यहाँ पर 5, 13 हो गया, 4, यहाँ पर 4 ही आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना हो गया, 6। ठीक है, बोलो भाई, ठीक है, सारी की सारी टर्म। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आता है हमारा, सिग्मा xi माइनस एक्स बार विद मॉडुलस, और i हमारा 1 से लेकर कितना है, अब की बार 10 है, क्योंकि 10 टर्म है। ठीक है, करो सब का सम भाई। 2 और 2 4, 4 और 8 कितने हो गए, 12, 12 और 5 17, 20 और 28 और 6 34, 3 भाई, 4 और 2 6 7 8, तो कितना हो गया, 84 हो गया ना। ठीक है, फॉर्मूले में रखो, क्या हो जाएगा अब की बार, क्या है फॉर्मूला, सिग्मा xi माइनस एक्स बार, ये तो है मेरे पास कितना, 84 बाय में n कितना है, 10 है। सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 8.4। मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, कर लोगे, याद हो गया फॉर्मूला सभी को। ठीक है, उसके बाद भाई अगला जो क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें इसने कहा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा xi माइनस m, क्या हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस m, और i क्या हो जाएगा हमारा 1 से लेकर n तक हो जाएगा ना, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम यही मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये m क्या है, तो m किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर मीडियन को, किसको डिनोट कर रहा है, मीडियन। जैसे नाम से ही जाहिर है, मीडियन यानी कि हिंदी में बोलते हैं माध्यक, एक बीच की वैल्यू होती है, जो डेटा दे रखा हो उसकी बीच की वैल्यू हम लेते हैं। लेकिन कब बीच की वैल्यू लेंगे, आपने 6th या 7th क्लास में पढ़ा था, और एक सिंगल डेटा दे रखा है उसका हमने मीडियन निकालना है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्या होता है कि सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, चढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद हमने देखना है कि नंबर ऑफ टर्म उसमें क्या है, इवन है या फिर ओड है। ठीक है, सबसे पहले हमने डेटा को किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर टर्म आपकी मिलती है इवन, तो इफ n इज इवन, अगर n किसको डिनोट कर रहा है, टर्म को डिनोट कर रहा है, अगर ये इवन मिलती है तो देन क्या होगा, nth टर्म एंड n+1th टर्म। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो nth टर्म है और n+1th टर्म है, इनका हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है ना, देन आपने ये लिखना था, यहां पर लिख देता हूं, देन मीडियन क्या होगा, मीडियन इज मीन ऑफ nth एंड n+1th टर्म, उनका जो मीन होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। दोबारा से समझो इस बात को, सपोज करो हमारे पास डेटा में टर्म मिल गई 10 मिल गई ना, तो क्या लिखा हमने, n/2 लिखना था, n/2 एक टर्म। ठीक है ना, एक तो ये टर्म हमारे पास मिल गई, और एक n/2+1, एक ये हमारे पास टर्म मिल गई। जो दोनों टर्म मिली है ना, उनका मीन, दो टर्म का मीन कैसे निकलेगा भाई, दोनों को जोड़ दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। उसके बाद अगर सपोज करो इफ n जो है हमारा वो क्या होगा, ओड मिल जाए, इफ n क्या मिल जाए, ओड मिल जाए, तो देन मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या हो जाएगा, देन मीडियन इज क्या हो जाएगा, n/2th टर्म, बस यही हो जाएगा। इसमें आपने कहीं पर भी मीन वगैरह नहीं निकालना है। बात समझ में आई, मीन सिर्फ किस में निकलेगा, मीडियन वाले केस में, जब इवन होगा। जब ओड होगा तो डायरेक्ट उसमें आपने क्या कर देना है, n+1 n/2+1 n+1/2 ये कर दें आप,
थोड़ा गलत बोल गया था, n/2 नहीं, n+1/2 कर दे बस आप, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मीडियन हो जाएगा ओड वाले केस में। और इवन वाले में क्या होगा, n/2 और n/2+1, जो दो टर्म हमें मिलती हैं दोनों का सम, और उसका क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस साइड वाला कर दो ना भाई रे सारा का सारा। देखो एक एक चीज को ध्यान से समझना, समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े से बड़े जरूर हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुश्किल नहीं है। देखो भाई क्या दिया है डेटा, 13 दिया, 17 दिया है, 16 दिया, 14, 11 आगे पीछे नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर देखिए भाई क्या है, क्या है 10, फिर 11 कितनी बार है, 11 2 बार है, तो 11,11 फिर 12 कितनी बार है, 1 बार है। 13 कितनी बार है, 2 बार है, तो 13,13 14 कितनी बार है, 1 बार फिर 16 कितनी बार है, 16,16 फिर कितनी बार है, 2 बार है, फिर 18 1 ही बार है, फिर बस यही ट्रम है। तो ट्रम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 गिन लिया करो दोनों को, कभी ऐसा ना हो कि कोई ट्रम जो है वो मिस हो जाए। तो 12 है टोटल, तो इसका मतलब 12 है। 12 क्या है, इवन है या ओड है, इवन है ना, तो जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, n/2, 12/2 करो, एक तो ये ट्रम, ठीक है ना, एंड क्या करना है, 12/2 + 1 1th ट्रम निकालो भाई, कितना हो गया, ये तो 6 हो गया, यहां पर कितना हो गया 7, तो 6 ट्रम कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6 13 है, और 7 ट्रम कौन सी है, 14 है, यही है ना दो। तो क्या लिखा फॉर्मूले में, इफ n इज इवन देन मीडियन इज द मीन ऑफ n/2th ट्रम एंड n/2 + 1th ट्रम, उनका जो मीन निकलेगा। अब इन ट्रम का मीन 6 ट्रम का और 7 ट्रम का, 6 ट्रम है 13 और 7 है कितनी 14, तो क्या आ जाएगा मीडियन मेरे पास m, इनका मीन निकालो भाई, 13 + में 14/2 भाई, 2 ट्रम है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, 3 होती तो डिवाइड में 3 आ जाता, मीन निकालना। करो सोल्व, कितना हो गया बोलो, 13.5 मीडियन आ गया, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग मेरे पास ये आ गया n, ठीक है। बढ़ाओ xi, लिखो भाई ट्रम क्या क्या है, 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18, ठीक है। यहां पर आपने निकालना है xi माइनस में क्या करना है, m, xi माइनस m, और उसका क्या कर देना है मॉडुलस। तो m है मेरे पास कितना भाई 13.5, तो 10 में से 13 घटाओ विद नेगेटिव साइन, लेकिन मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव, 3.5 यहाँ पर 2.5 यहाँ पर 1.5 यहाँ पर 0 जी, कौन सा 11 छूट गया, 11, अच्छा 2.5, ठीक है। अब 12 में से घटाओगे तो 1.5, 13 में से 0.5, फिर 0.5, फिर 1.5 भाई, फिर 3.5 ठीक बता रहे हो ना, गलत ना बता दियो कोई भी वैल्यू, 4.5, ठीक है। यहाँ पर 4.5, यहाँ पर कितना होगा 5.5, ठीक है, ठीक लिख दी ना सारी की सारी। उसके बाद आपने करना क्या है, सिग्मा xi माइनस में m और इसका सम i इज इक्वल टू 1 to कितना है, कितनी है टर्म टोटल 12। कहाँ गलत हो गया, लग रहा था मुझे थोड़ा बहुत, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये ठीक है ना सर, 0.5 आएगा सर यहाँ ना, इसमें ना भाई क्या आएगा 0.5, और यहाँ पर क्या आएगा सर 13 में भी 0, 16 में से घटा के देख लो भाई, 13.5 कितना हो गया 5, 2.5, तभी तो क्या आएगा 2.5 यहाँ पर 3 और 4, ठीक है ना। अब तो करो भाई, 5 देखो कितनी बार है, 5 हमारा 12 बार, 12 पंजे 60,
ठीक है। 6 भाई हासिल, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14, 14 और 2 18 और 3 21 24 27, 27 हो गए ना, तो ये 28 हो गए। चलो ठीक है, पॉइंट यहाँ था तो सीधी सी बात है, 0 तो हो गई हमारी, कैंसिल होगी। रख दो भाई फॉर्मूले में, क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, xi माइनस में m और उसका समेशन, तो ये आया है मेरे पास कितना 28 और डिवाइड में n कितना है 12 है, 12 है ना n, 12 ही तो है n, कितने से डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12, तो 3 दूनी 6, फिर कितना बच गया 0.33, देखना भाई आंसर क्या है 2.4 या 2.33 समथिंग, कर लोगे ना सोल्व, समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका, टर्म गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन ही है, सोच रहा था ओड मिल जाएगा काम आसान हो जाएगा, लेकिन करना ऐसे ही है, कर लोगे ना सोल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में अब जो फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का, वो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो फॉर्मूला अब ये था ना, क्योंकि उसमें क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अभी तक जो डेटा था वो क्या था, सिंगल था, अब जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो किसका मिलेगा, बोलो कैसा मिलेगा, निकालना तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ही है, लेकिन स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगा, हाँ फ्रीक्वेंसी गिवन मिलेगी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बारंबारता। देखो स्टेटमेंट में लिख देता हूं, जो xi है वो तो कितना है भाई 5 है 10 है 15 है 20 है और 25 है, ठीक है। और उसके बाद fi कितना दे दिया 7 है 4 है 6 है 3 है और 5, ठीक है। देखो भाई हमने निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहां मेंशन कर देता हूं मैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, 2 मिनट बाहर ही रुको बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास समेशन fi इंटू xi माइनस में x बार, मतलब जो xi माइनस x बार का जो कॉलम बनता है ना, उसकी मल्टीप्लाई आपने fi से और कर देनी है, ठीक है। और i हमारा क्या रहेगा 1 to n ही रहेगा, और डिवाइड में आ जाएगा सिग्मा fi, i इक्वल टू 1 to n ही। fi समझते हो ना क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी। तो सीधी सी बात है, समेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें सिग्मा fi इसकी जरूरत है भाई, कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, तो i है हमारा 1 से लेकर 5 तक। इसका सम करो भाई, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, तो ये तो हो गया हमारे पास 25, ठीक है। उसके बाद x बार, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो कैसे निकलता है मीन, ये होता है सिग्मा fi इंटू xi डिवाइड में सिग्मा fi, i इज इक्वल टू 1 टू टर्म कितनी है 5, i इज इक्वल टू 1 to 5। 10th क्लास में आपने पढ़ा था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, यही था ना भाई कि fi की xi से मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉलम बढ़ाते जाओ ना जो जो फॉर्मूले में है, क्या है fi और xi मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 75, कितना हो गया 40, कितना हो गया 90, कितना हो गया 60, और यहाँ पर कितना हो गया कितना होता है 125। टेबल याद नहीं है भाई, गणित में आज शुरू से ही कमजोर है। कितना हो गया 5 और 5 10, ठीक है। उसके बाद कितना 4 और 4 8 और 9, 4 और 3 7 है, नहीं 1 था ना करी, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 7 कितने हो गए 30, फिर 3 भाई तो 400, 400 हो गया ना। पहले तो x बार निकालना है भाई, ये आ गया मेरे पास 400, और डिवाइड में सिग्मा fi कितना है वो है 25, 25 है ना, कितना होता है बोलो 25 8, 400 ही होता है क्या, गलत गड़बड़ कर दिया ना, 200 होता है, 25 एकम 25, ठीक है। कितना बच गया था
15 बच गया, फिर 150, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब ओके, तो x बार निकल गया भाई 16। अब आपने कॉलम बनाना है xi माइनस में x बार, xi माइनस x बार विद मॉडुलस, xi माइनस x बार विद मॉडुलस। तो xi ये रहा और x बार है कितना 16, 15, 5 में से 16 घटाओ -11, तो कितना हो जाएगा प्लस का 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, अगला कॉलम fi इंटू एक्स आई माइनस में एक्स बार, यही ना भाई कि fi इसकी गुणा किससे करनी है, इससे। कितना हो गया 77, 24 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया और 45 हो गया। और यहाँ पर आपने कर देना है इसका सम, fi इंटू एक्स आई माइनस में क्या है एक्स बार, और i है हमारा 1 से लेकर 5 तक। करो भाई जल्दी से सम, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 7 कितने हो गए 17 और 7 24। चलो ठीक है, 2 9 और 2 11, 12 और 4 16 होते हैं भाई। रखो फॉर्मूले में, क्या कहता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 164, और डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना है 25 कितना है 25। कर लोगे ना सोल्व इसको? यस सर। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 6 पे जाता होगा मेरे ख्याल से, 6 पे जाएगा ना। कितना बच गया फिर 24। ठीक है, 0 लगा दो, कर लोगे ना। आज इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि कौन सा 6, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगर सोल्व कर लो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सोल्व हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना, लिख देना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस का कमेंट आता है कि नहीं हुआ या हुआ है। ठीक है, कर लोगे सोल्व? यस सर।